हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी। इसको लिखा है एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर ने जिनका नाम है एफ स्कॉट फिट्जरगल्ड एंड ही वाज बोर्न इन यूएस इन 1906 में। तो ये जो नॉवल है इसकी सेटिंग रखी है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन के बाद में रखी गई है इसकी सेटिंग। एंड ये नॉवल लिखी गई थी 1924 में पेरिस में, पर ये पब्लिश हुई थी 1925 में। और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है और ये अपनी नैरेटिव टेक्निक के लिए जानी जाती है। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक है उसमें जो राइटर है उन्होंने इसमें सबसे अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखी है वो है कि उनका जो प्रोटोगोनिस्ट है, इस स्टोरी का जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उनको इस सब चीज़ों से दूर रखा है। उन्होंने अपना जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है उसमें आई का यूज़ करा है। आई इन्होंने अपने लिए यूज़ करा है और इनका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम निक है वो भी कहीं कहीं पर अपने लिए आई यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो रीडर्स है उनको एक चांस मिलता है कि वो स्टोरी जो है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके कि जो ये नॉवल लिखी गई है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से एक ऑटोबायोग्राफी है। आज इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, तो आइए चलिए शुरू कर। तो नॉवल स्टार्ट होती है, इसकी सेटिंग रखी गई है 1922 में। वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर शुरू होती है कहानी। तो जो मेन कैरेक्टर है उसमें उसका नाम है निक कैरावे, जो कि मिनीसोटा से न्यूयॉर्क जा रहा है। वो वहाँ पर जा रहा है ताकि वो वहाँ पर जाके बिजनेस जो है वो कर सके। और जब वो वहाँ पर जा रहा होता है, तो न्यूयॉर्क जब जा रहा होता है वो, तो वहाँ पे एक वेस्टेग नाम की जगह है। तो वहीं पर एक बस्ती टाइप में एक जगह है वहाँ पर जाता है वो। वहाँ पर एक हाउस जो है वो रेंट पर ले लेता है। वहाँ पर जब वो हाउस ले लेता है और जब वो वहाँ पर रहने लगता है तब उसको पता चलता है कि वेस्टेग जो है एक बहुत ही बड़े से आइलैंड पे बना हुआ है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मेनली रिच क्लास के हैं, रिच पीपल है जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब साथ ही साथ जैसे वेस्ट एग है वैसी ही एक जगह है जिसका नाम है ईस्ट एग। यहाँ पर इसकी एक कज़न रहती है जिसका नाम है डेजी। अब जब वो वहाँ पर रह रहा होता है तो वो एक दिन सोचता है कि वो क्यों ना अपनी कज़न डेजी से जाकर मिले एक दिन। अब जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसे डेजी के साथ एक और पर्सन मिलता है जिसका नाम है टॉम। टॉम इसका एक फ्रेंड हुआ करता था जिसने इसके साथ ही पढ़ाई करी थी। लेकिन अब जो टॉम है और जो डेजी है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों की शादी हो चुकी है। तो अब ये तीनों जो है एक जगह पर मिलते हैं डिनर के लिए। तो वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जिसका नाम है जॉर्डन, जो कि गोल्फ प्लेयर है, एक स्पोर्ट्स वुमेन है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो अब जब वो वहाँ पर मिलते हैं तो जॉर्डन जो है वो टॉम को बताती है एक सीक्रेट के बारे में। वो निक को बताती है कि वो जो तुम्हारी कज़न है जो डेजी है उसके जो हस्बैंड है उसका किसी और के साथ जो है अफेयर चल रहा है। उसका एक और लड़की के साथ अफेयर है डेजी के सिवाय भी। हालांकि यहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा ख़त्म नहीं होती हैं और लेकिन निक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वापस से वो जो है अपने घर चला जाता है, वापस वेस्ट एग के अंदर अपने घर पे। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो अपने एक पड़ोसी को नोटिस करता है जो कि उसके नेबर में है जिसका नाम है जे गैट्सबी। और जब वो उसको देखता है वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, फैसिनेट होता है उसकी तरफ, क्योंकि जो गैट्सबी है वो बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन है, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उसकी। तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। तो अब जो टॉम है जो डेजी का हस्बैंड है वो निक को फिर से एक पार्टी में बुलाता है। अब वो उसको वहाँ पे बुला तो लेता है और वो मिलते भी हैं पार्टी में, लेकिन जो टॉम है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मॉर्टल, वो भी उस पार्टी में पहुंच जाती है। मॉर्टल विल्सन भी उस पार्टी में आ जाती है और हमें पता चलता है कि जो मॉर्टल विल्सन है उसका भी एक हस्बैंड है जिसका नाम है जॉर्ज विल्सन, जो कि मॉर्टल विल्सन का हस्बैंड है। एक ऑटो शॉप रिपेयर का काम करते हैं, वहाँ का ओनर है वो। अब यहाँ पर वो आ जाती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है वो पार्टी में आ जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। और इसी नशे की वजह से जो डेजी है जो कि टॉम की वाइफ है उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देती है सबके सामने। अब जो टॉम है उसको सबके सामने ये दिखाना था कि उसका उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, तो इसलिए वो उसे सबके सामने हिट करता है, उसे पंच मारता है जिसकी वजह से उसकी जो नाक है उस पर बहुत
तेज उसकी जो है चोट लग जाती है। जो स्टोरी है नॉवल की वो आगे बढ़ती है और अब जो गैट्सबी है देखकर निक जो है जो थोड़ा सा फैसिनेट हुआ था। गैट्सबी जो है रिच मैन है बहुत ज्यादा और वो यहाँ पर आकर रह रहा है। जो वेस्ट एग है यहाँ पे आके वो रह रहा है, इसका रीजन हमें बाद में पता चलता है। तो वो बहुत ही ज्यादा रिच मैन है और उसे पार्टियां देने का बहुत शौक है। वो फिर से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उस पार्टी में निक को भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो निक है वो हमें यहाँ पे पहली बार उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक और चीज होती है, जो जॉर्डन है जो उसे पहले एक बार और मिली थी, जो गोल्फ प्लेयर है, स्पोर्ट्स वुमेन है, जिसने बताया था कि टॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी इस पार्टी में आई होती है। तो अब जो गैट्सबी है वो जॉर्डन को बताता है जो डेजी है जो उसकी फ्रेंड है वो उसको बहुत लंबे समय से जानता है, वर्ल्ड वॉर वन के पहले के भी समय से जानता है। वो वर्ल्ड वॉर में वहाँ पे एक सिपाही की तरह था, एक चीफ की तरह था। वो तब से जानता है डेजी को कि वो एक अमीर बाप की बेटी है और वो तब से ही डेजी को पसंद करता है, लेकिन बाद में जो है डेजी की शादी टॉम से हो जाती है। तो अब जो जॉर्डन है वो निक को बताती है सारी बातें कि जो गैट्सबी है वो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आके रह रहा है ताकि वो डेजी को जो है इम्प्रेस कर सके। वो पार्टियां भी इसलिए देता है ताकि वो डेजी को जो है इम्प्रेस कर सके। जो जॉर्डन है वो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उसे ये पार्टियां देना बहुत ज़्यादा पसंद है। गैट्सबी है क्योंकि अब निक को सब कुछ पता चलता है तो वो निक को बोलता है कि वो डेजी और उसके बीच में एक मीटिंग फिक्स करवा दे ताकि वो दोनों अपनी बातें कर सके। तो इसके बदले निक भी जो है वो चाहता है कि इन दोनों की मीटिंग फिक्स हो और ये बातें करे, तो इसलिए वो उनकी एक मीटिंग फिक्स करवा देता है। तो गैट्सबी है वो डेजी को कन्विंस कर लेता है और अब जो डेजी है वो भी गैट्सबी को पसंद करने लग गई है। तो अब उन दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो अब एक दिन जो है डेजी निक को और गैट्सबी को एक दिन लंच पर बुलाती है, साथ ही में जो जॉर्डन है और जो टॉम है वो भी वहाँ पर होते हैं। पर जो इनका इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो टॉम है उसको लगने लगता है कि जो गैट्सबी है और जो डेजी है इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ी सी टेंशन बिल्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसको जो है थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है। यहाँ पे जो गैट्सबी है और जो टॉम है इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है डेजी को लेकर। गैट्सबी है वो कहता है कि डेजी जो है उसने शादी तो ज़रूर करी है टॉम से, बट जो डेजी है वो उसे पसंद नहीं करती है, वो गैट्सबी को ही पसंद करती है। और इसके रिस्पॉन्स में डेजी जो है उसको चीट कर देती है, उसको बिट्रे करती है। वो कहती है कि वो टॉम को पसंद करती है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और यहाँ पे जो है गैट्सबी को बिट्रे किया जाता है। ये सब सुनकर कि डेजी उसको पसंद नहीं करती है, वो ये सब सुनकर वो सबके सामने हैरान हो जाता है। अब वो डेजी से बोलता है, टॉम से बोलता है कि वो अब आगे से कभी भी डेजी से नहीं मिलेगा और कभी भी उसको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर टॉम जो है वो गैट्सबी को बताता है कि वो इतना अमीर होने का जो ड्रामा करता है, इतने पैसे वाले होने का, तो उसको पता है कि वो यहाँ पर क्यों है, कौन से वो इलीगल बिजनेस करता है दारू के, वो सारी चीज़ें ही उसको पता है। जो टॉम है वो क्योंकि अब उनकी पार्टी तो खत्म हो गई थी तो वो बोलता है कि डेजी और गैट्सबी जो है साथ में घर चले जाएं, क्योंकि अब जो है गैट्सबी ने कसम खाई है कि सबके सामने कि वो डेजी को कभी भी परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे जो है वो दोनों चले जाते हैं, कार से घर जा रहे होते हैं। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे से निकलते हैं। इसमें टॉम, निक और जॉर्डन है। वो जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में एक बहुत अजीब सी चीज़ देखते हैं कि वो देखते हैं एक येलो कार है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। जब वो पता लगाते हैं कि इस एक्सीडेंट में किसका हुआ है तो वहाँ पे टॉम जो है उसको पता चलता है एक लेडी जो है मर गई है जिसका नाम है मर्टल है। ये वही होती है जिसके साथ इसके अफेयर चल रहे होते हैं। यहाँ पे उसको ये भी पता चलता है कि ये येलो कलर की जो कार है ये गैट्सबी की है और उसे लगता है कि जो गैट्सबी है उसी ने इसको मारा है और वो यहाँ से फरार हो गया है। इन दोनों के बीच में वो लड़ाई करने लग जाता है। उससे बीच में तो उसका हस्बैंड है जिसको पता चलता है कि उसकी वाइफ की जो है डेथ हो गई है और वो जो येलो कार है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, जो कार है वो गैट्सबी की है। तो वो अपनी एक राइफल लेके गैट्सबी के घर जो है चला जाता है। गैट्सबी जो है पूल में होता है और उसे वहीं पर वो गोली मार देता है। तो गोली मारने के बाद जो जॉर्ज विल्सन है वो खुद को भी गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। जो निक है उसको पता चलता है कि जो गैट्सबी है वो मर गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस चीज़ को लेके और उसे अभी ये भी पता चलता है
तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस चीज़ को लेकर। उसको ये भी पता चलता है कि उसको जॉर्ज विल्सन ने मारा है। अब जो निक है वो एक सीक्रेट के बारे में हम सबको बताता है, रीडर्स को बताता है। रात के बारे में बताता है कि वो जो येलो कार में एक्सीडेंट हुआ था, वो जो कार है वो गैट्सबी नहीं चला रहा था, वो कार डेजी चला रही थी। जो गैट्सबी है वो डेजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उसने सारा इंजाम जो है वो अपने सर पर ले लिया। और लास्ट में उसकी जो डेस्टिनी थी, फाइनल डेस्टिनी थी, वो डेथ थी। अब लास्ट में जो है, जो निक है वो गैट्सबी के लिए एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है। जो फ्यूनरल होता है उसमें कोई भी नहीं आता है टाउन से। एक निक होता है, एक ग्रेट गैट्सबी के फादर होते हैं और एक सस्पिशियस सा पर्सन होता है, वो होता है उसके फ्यूनरल में। तो अब जो निक है, जो अब सब हो चुका है, और जो गैट्सबी था जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी मर चुका है। निक है वो जो जॉर्डन के साथ उसके जो भी रिलेशन होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो उनके साथ उसको सब खत्म कर लेता है। सोचता है कि अब वो अपने मिनीसोटा में वापस चला जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में उसके साथ कुछ भी अच्छा जो है नहीं होता है। जो उससे जाने वाला होता है तो टॉम उससे मिलने आता है और उसको बताता है कि जो जॉर्ज है, जिसको गैट्सबी के बारे में उसने खुद ही बताया था, उसी के बाद की उसकी येलो कार जो थी वो गैट्सबी की थी। उसी के बाद जो जॉर्ज है वो ये अपनी राइफल लेके उसके घर पे चला गया और उसको मार दिया। तो अब उसे पता चलता है कि जो टॉम है, इसी की वजह से ग्रेट गैट्सबी जो है मरा है। तो मिनीसोटा जाने से पहले वो अपने गैट्सबी के घर जाता है, जो कि उसके नेबर में ही रहता था। और वहाँ पे जाके वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने पहली बार गैट्सबी को देखा था, ग्रेट गैट्सबी को। तो इसी से स्टोरी का, नोवेल का जो है टाइटल पड़ता है द ग्रेट गैट्सबी, और यहीं पे ही जो है नोवेल जो है एंड होती है।